नोवेल कोरोना वायरस से फैल रही महामारी की विभीषिका से बचाने के लिए एक तरफ जहां सरकार शासन प्रशासन स्तर पर लगे हुए तो वहीं दूसरी तरफ तमाम समाजसेवी संस्थाओं के साथ आम जनमानस भी अपने स्तर से सहयोग करने में जुटा हुआ है। इसी तरह अमेठी में एक परिवार भी है जो लॉकडाउन के दिन से ही 3-4 लोग आपस में सहयोग करके कपड़ों का मास्क बनाकर लोगों को निःशुल्क वितरण का आम जनमानस सहित पूरे समाज एक देश को सुरक्षित करने का संकल्प ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की, जहां पर जनपद मुख्यालय गौरीगंज में निवास करने वाला शशिकांत तिवारी का परिवार जो पेशे से व्यवसायी है। जब प्रधानमंत्री द्वारा देश में लॉकडाउन घोषित किया गया जिसके चलते अचानक बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई, हाहाकार मच गया, तब इन लोगों ने सर्वप्रथम खुद को सुरक्षित रखते हुए घर में रहकर समाज और देश को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। इसी को दृष्टिगत देखते हुए अपने मित्र प्रमोद अग्रवाल तनुज अग्रवाल के सहयोग से दिन भर घर में बैठे बैठे मोटे कपड़ों से अच्छी क्वालिटी का मास्क तैयार कर लोगों गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। इस मास्क की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको धुलाकर कई बार प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जहां तनुज अग्रवाल के द्वारा कपड़ा उपलब्ध कराया जा रहा है तो वहीं प्रमोद अग्रवाल सिलाई मशीन लेकर आए हैं। इसी के साथ प्रमोद अग्रवाल शशिकांत तिवारी मिलकर दिन भर बैठकर सिर्फ और सिर्फ मास्क बनाते रहते हैं। इलाकों में जिनको भी जरूरत होती है वो उनके घर पहुँच कर ले आता है। यही नहीं, यदि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस स्थिति में ये लोग आज आप लोग क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? हम लोग ये सूती कपड़े से जो है मास्क बना रहे हैं और इसका बनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि ये बाजार में बहुत जगह उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध भी हैं तो गरीब लोगों को या गरीब जो सब्जी बेचने वाले हैं या जो हमारे सब बगल में काम करने वाले हैं उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने बस ऐसे विचार किया है, सोचा है कि ये मास्क बना के ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों तक पहुंचा पाए उतना ही हम लोग ये समाज की सेवा कर सके। ये कब तक चलेगा? ये मास्क बनाने का काम जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है या आगे जैसे बढ़ाया जाएगा तब तक हम लोग मास्क बनाते रहेंगे और इसे वितरित करते रहेंगे। अभी तक कितना मास्क बना लिए हैं? अभी तक हम लोगों ने करीब 500 से ज़्यादा मास्क बना चुके हैं और जिसमें से 300 मास्क हम लोगों ने अभी तक बांट भी दिया है। क्या नाम है आपका? शशिकांत तिवारी। आप क्या कर रहे हैं, किस तरह की? नहीं, हम जब से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है, कोरोना जो महासंक्रमण फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, इसको लेके लॉकडाउन हुआ है। हम लोग घर में रह के सूती कपड़े का मास्क बना रहे हैं और निःशुल्क जो भी जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको दे रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मास्क की कमी है, कहीं मटेरियल स्टोर पे नहीं मिल रहा है, हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपस में मिलके हम और हमारे मित्र प्रमोद हैं और तनुज अग्रवाल हैं, उनके कपड़े की दुकान है तो उन्होंने कपड़ा दिया, हमने सिलाई मशीन, हम सिलते हैं, प्रमोद जी भी सिलते हैं, सब लोग आपसी सहयोग से मास्क बना के यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि आप मास्क बनाए और इस तरह से बांटे लोगों में? कहाँ से आपकी सोच कहाँ से आई है? नहीं, सोच ये आई कि हम राष्ट्र के नागरिक हैं, समाज के नागरिक हैं और जब आपदा आती है तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो जो जिस लायक हो हर स्तर पर मदद करनी चाहिए। तो हमें लगा कि हम लोग इसी लायक हैं, मोदी जी के लॉकडाउन का पालन भी हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी और कुछ क्रिएटिव काम कर के हम लोग जो है मास्क बना के लोगों को देंगे तो लोग इससे कम से कम सुरक्षित तो होंगे, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे इर्द गिर्द वाले सुरक्षित होंगे। तो ये समाज की सेवा है, सेवा भाव से खाली है। तो रोज कितना मास्क बना लेते हैं और कितने लोगों को देते हैं, कैसे देते हैं? ये पैसे रहते हैं कि ऐसे ही? जैसे हम लोग जो है फ्री में बनाते हैं, निःशुल्क बनाते हैं। सोनू तनुज अग्रवाल जी ने कपड़ा अपनी तरफ से दिया है, रबड़ उबड़ उसकी जो है हम लोग मंगा लेते हैं और तागा सिलाई और मशीन जो है हम लोग अपना अरेंज कर लेते हैं। सब हम अपने कंट्रीब्यूशन से करते हैं। हम लोग मिलकर लगभग 20 से 25 मास्क डेली बना लेते हैं और कभी 25 बना लेते हैं, कभी 20 बना लेते हैं। वो मास्क बना के नीडी जो लोग हैं, किसी को 3 मास्क, किसी को 4 मास्क, हम लोग कभी ग्रुप में नहीं देते हैं। और जो भी जैसे सब्जी वाले हैं, जो गरीब हमको सब्जी पहुंचा रहे हैं, जो सुरक्षा कर्मी भी लगे हैं, जिनके पास भी मास्क हमको लगता है कि नहीं है और उनको ये सूचना दे दी जाती है कि मास्क हम बना रहे हैं, वो आके ले जाते हैं।